वेलकम है आप सभी का यूनिक टॉपर पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं चैप्टर वाइज यहाँ पे ले रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले बहुत जो मतलब इम्पॉर्टेंट होता है और बच्चों को प्रॉब्लम भी होता है इस चैप्टर में, जो कि आपका है इनहेरिटेंस। तो वहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। कोई हमने 2 लेक्चर ले लिया है, 2 हमारा हो चुका है। अब ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है। तो जो ना देखे हो वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं 19वें नंबर के क्वेश्चन से, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एकदम मन लगा के ध्यान लगा के यहीं पे रहिएगा, कहीं और दिमाग मत लगाइए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन छूट सकता है, इसलिए एकदम मन लगा के यहीं पे पढ़ते रहिए। इन हीज़ क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज़। कौन सा ऐसा मतलब यहाँ पे चारों में से है जिसको मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ नहीं किया था। तो पहला ऑप्शन दिया है शीट कलर। क्या है शीट कलर? फिर पहला ऑप्शन शीट कलर, सेकंड है सी है आपका सीड शेप, फिर बी है आपका पॉड लेंथ, फिर आपका क्या है फ्लावर पोजीशन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पॉड का लेंथ। क्या होगा? पॉड का लेंथ। मैं मान रही हूँ, देखो पॉड लेंथ। आप सोचोगे कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे तो आप कुछ और ऑप्शन लगा दोगे, क्योंकि पॉड का लेंथ, पॉड मतलब वो जो फली होती है, जो मटर का फली होता है, ये उसकी लेंथ की बात कर रहा है। आप लेंथ से सोचोगे कि अरे लेंथ तो दिया है, लेकिन ये देखो कि किसकी लेंथ यहाँ पे दिया गया, पॉड की लेंथ दिया गया है। मतलब जो मटर की फली होती है उसकी लेंथ थोड़ी ना, इसकी लेंथ मेंडल ने नहीं कंसिडर किया था। मेंडल ने ओनली प्लांट की लेंथ को, जो आपका पी प्लांट था पाइसम सटाइवम, उसकी लेंथ को मेंडल ने लिया था, ना कि पॉड की लेंथ को। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। इसको मेंडल ने नहीं लिया था। बाकी फ्लावर का पोजीशन, शीड शेप और शीड कलर, ये तीनों ही लिया था। तो 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो पॉड का लेंथ हो जाएगा। फिर है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन। ए प्लियोट्रॉपिक जीन, जो प्लियोट्रॉपिक जीन होता है वो क्या होता है? देखो प्लियोट्रॉपिक जीन मतलब मल्टीपल ट्रेट को जो कंट्रोल करे, ऐसे जीन को क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। तो हमको देखना है मल्टीपल ट्रेट कहाँ पे टर्म आ रहा है। तो पहले में है इज अ एक्सप्रेशन ओनली प्रिमिटिव प्लांट्स, है ही नहीं। इज अ जीन इवॉल्व इन ड्यूरिंग प्रोसेस, ये भी नहीं है। कंट्रोल ऑफ अ ट्रेट मतलब एक सिंगल ट्रेट की बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट सही हो गया। तो जहाँ पे मल्टीपल ट्रेट आए हमको वो देखना है। तो मल्टीपल ट्रेट को जो जीन कंट्रोल करे उस जीन को क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 21 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन, अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। एक मैन है जिसका फादर क्या है? कलर ब्लाइंड है। तो सबसे पहले क्या करना है, वहीं पर फादर का हमें जीनोटाइप लिख लेना है। तो फादर कलर ब्लाइंड है, तो मतलब फादर का जीनोटाइप क्या हो जाएगा? एक मिनट, फादर का जीनोटाइप यहाँ पे, फादर का जीनोटाइप यहाँ पे क्या हो जाएगा? XCY, ठीक है। हमें जीनोटाइप बनाना आना चाहिए, ठीक है। फादर का क्या हो जाएगा जीनोटाइप? XCY। उसके बाद उनकी मैरिज जो होती है, अ वोमेन हु हैज़ कलर ब्लाइंड मदर। अब जो मदर हैं वो भी क्या है? कलर ब्लाइंड है। तो अब मदर का भी यहीं बगल में हम लिख लेते हैं। कलर ब्लाइंड है मतलब क्या हो जाएंगी? XC, ठीक है। अगर आप लोग को इसमें प्रॉब्लम हो मतलब क्रॉस कराने में, तो आप बताएंगे तो मैं चारों केस, इसमें 4 केस बनते हैं, तो मैं उसको यहाँ पे आपको बता दूंगी। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैम मुझे बताइए, ठीक है। तो मैं चार केस इसके बनते, सेम टू सेम ऐसे हीमोफीलिया के बनते हैं। आपको एक का आ जाएगा, कलर ब्लाइंड का आ जाएगा, तो आप हीमोफीलिया निकाल लेंगे, या हीमोफीलिया का आता है तो कलर ब्लाइंड निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों ही सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको क्वेरी आपको जानना है तो आप बताइएगा, मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा दूंगी, बता दूंगी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इनका जीनोटाइप लिख लिया, फादर का ये जीनोटाइप और मदर का ये जीनोटाइप। उसके बाद कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन, यहाँ पे मेल चिल्ड्रन का परसेंटेज पूछ रहा है
ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। तो इनका मतलब उनमें जो मेल चिल्ड्रन होगा, कितना चांस है, कितना परसेंटेज जो मेल चिल्ड्रन होगा वो कलर ब्लाइंड होगा। तो यहीं से हम चाहे तो यहीं से डायरेक्ट क्रॉस करवा लें, या तो हम पनेट स्क्वायर करवा लें। तो चलो हम यहीं से कर लेते हैं। एक्स सी है, एक्स सी, फिर आपका क्या हो जाए एक्स सी, फिर वाई, फिर ये। तो अब यहाँ पे हम इनका लिख देते हैं जीनोटाइप, एक्स सी, ठीक है, एक्स सी, ठीक है। ये क्या हो गया, ये जो है एक्स सी, यहाँ पे सभी के सभी कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। देखो अब ये वाला क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स सी को हम पहले लिख देते हैं, फिर वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स सी वाई। तो क्या चांस है, पूछ रहे हैं कि क्या चांस है जो उनका मेल चाइल्ड होगा उसके कलर ब्लाइंड होने का। तो देखो 50% तो ये आपके टोटल, अगर हम 100% मान लें तो 50% क्या हो जाएगा, 50% आपकी फ़ीमेल चाइल्ड हो जाएंगे और 50% ही क्या हो जाएंगे, मेल चाइल्ड हो जाएंगे। तो 50% जो आपकी फ़ीमेल चाइल्ड है वो भी क्या है, कलर ब्लाइंड, और 50% जो मेल चाइल्ड है वो भी क्या है, कलर ब्लाइंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 50%, मतलब सी, ठीक है, सी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर है हमारा क्वेश्चन, ये हमारा 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, अ ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा एनसीईआरटी को अच्छे से ध्यान से, या फिर जो आपके सर ने पढ़ाया होगा, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने बताया होगा कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है फीमेल का, अगर मैं आपसे क्रोमोजोमल पैटर्न पूछूं तो क्या होता है, फीमेल में XX होता है, ठीक है, लेकिन टर्नर एक सिंड्रोम है जो कि किस में होता है, फीमेल्स में होता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि जो XX होता है तो एक एक्स यहाँ से क्या होता है, डिलीट हो जाता है। ये कैसा, मतलब ये कैसा डिसऑर्डर है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। दो तरह का डिसऑर्डर हमको पढ़ना था, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है कि एक एक्स डिलीट हो जाता है। जब एक एक्स डिलीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, X0 टाइप, क्या हो जाएगा, X0 टाइप। और जब XX था तो कितने नंबर क्रोमोजोम थे, 46, ठीक है। जो ह्यूमन होते हैं, अगर मैं ह्यूमन में क्रोमोजोम का पैटर्न पूछूं तो आप क्या बताएंगे, 46, ठीक है ना। तो 46 होता है, लेकिन अभी क्या हुआ, एक यहाँ से डिलीट हो गया। जब एक डिलीट हो गया तो क्या हो जाएगा, 45, क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो अब हमें चेक करना है कि क्या हो, 45 हो और XO टाइप हो, या फिर क्या होता है, कभी कभी टर्म आ जाता है मोनोसोमी। मोनोसोमी मतलब सिंगल, जब सिंगल क्या होता है, जब सिंगल क्रोमोजोम डिलीट होता है तो उसको मोनोसोमी कहते हैं। और जब 3 क्रोमोजोम डिलीट होता है तो, या फिर एडिशन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिलीशन हो जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, हैज़ अ 45 क्रोमोजोम विथ XO टाइप। क्या होता है, 45 क्रोमोजोम होता है और XO टाइप हो जाता है। देखिए याद रखिए, नीट में बायो से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए क्या करना है आपको, एनसीईआरटी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। देखो अगर आपको नीट निकालना है तो मैं बेटा आप लोग को एक ही चीज़ कहूँगी कि इधर उधर के बुक में बिल्कुल भी मत पढ़िए, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी मत पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़िए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप अपने टीचर की हेल्प लीजिए, यूट्यूब की हेल्प लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। आपको बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन बस इतना ही करिए। अगर आप ढेर सारा बुक का कलेक्शन कर लेते हैं तो आप उसको देख देख के परेशान होंगे, ना तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो मेरी सलाह मानिए, क्या करिए, क्योंकि मैं भी एक नीट एस्पायरेंट रह चुकी हूँ, इसलिए आप लोग को समझा रही हूँ कि एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही मूल मंत्र है बायो का और केमिस्ट्री का। बाकी फिजिक्स के लिए आप रेफरेंस बुक और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको यूज़ कर सकती हैं। चाहे तो यहाँ से आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो रहे हैं उसका शॉर्ट नोट्स बना सकती हैं। उसमें भी शॉर्ट नोट्स उसका बनाते हैं जो आपको नहीं आता, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है जिस टॉपिक में, उसका बनाइए। जो आपको अच्छे से आता है उसका शॉर्ट नोट्स में मत रखिए, क्योंकि वो तो आपको आता है, जो नहीं आता उसका ही शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 23 नंबर का,
फ्रूट कलर इन अ स्क्वैश। स्क्वैश एक फ्रूट होता है, कह रहा है एक एग्जाम्पल किसका है, तो ये जो स्क्वैश होता है ये एग्जाम्पल है डोमिनेंट एपिस्टैसिस का। एपिस्टैसिस एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है कि मतलब जो दूसरे जीन पे क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो स्क्वैश फ्रूट डोमिनेंट एपिस्टैसिस मतलब कि दूसरे ट्रेट पे भी क्या हो जाते हैं, ये एलील डोमिनेंट कर जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट एपिस्टैसिस। आपको कुछ ना हो तो बस इतना ही याद रखिए कि जो स्क्वैश फ्रूट है, ठीक है ना, इसका जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, डोमिनेंट एपिस्टैसिस। तो कलर, इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है ना। उसके बाद अभी हमारा 24 और 25 नंबर का क्वेश्चन है, अब चलिए उसको करते हैं। तो ये हमारा है 24 और 25 नंबर का क्वेश्चन, वहाँ से डिलीट हो गया था इसलिए इसको यहाँ पर लेना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 24 नंबर पे क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू ऑफ टू जीन्स दैट शो 50% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। 50% उसमें क्या कर रहा है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, तो कौन सी इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो देखो, द जीन में बी ऑन अ डिफरेंट क्रोमोजोम, बिल्कुल होगा, ये करेक्ट है। ऐसा ही होता है कि जो जीन होता है वो डिफरेंट क्रोमोजोम पे होगा तभी रिकॉम्बिनेंट टाइप शो करता है। द जीन आर टाइटली लिंक्ड, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर जीन टाइटली लिंक्ड होता है तो 100% वो क्या होता है, पेरेंटल टाइप। क्या होता है, 100% पेरेंटल टाइप होता है। और जब 100% पेरेंटल टाइप होगा तो रिकॉम्बिनेंट टाइप तो 0% हो गया ना, तो यही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। द जीन शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। इफ़ द जीन आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम दे अंडरगो मोर देन वन क्रोमोजोम क्रॉस ओवर इन एवरी मियोसिस, बिल्कुल सही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये नहीं सही, मतलब इसमें कह रहा है कि ये ट्रू नहीं है इसके लिए। अगर मोर टाइटली लिंक्ड है तो 100% वो पेरेंटल टाइप होता है। जब 100% पेरेंटल टाइप है तो 0% रिकॉम्बिनेंट टाइप हो जाएगा। एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से बना हुआ है यहाँ पे। अब ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इफ़ टू पेरेंट विथ AB ब्लड ग्रुप, दो पेरेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप AB है, वो मैरी हो जाती है उनकी, हैव अ सफिशिएंट लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, दीज चिल्ड्रेन कुड बी क्लासीफाई ए ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, और 1:2:1 रेशियो इनमें दिया गया है जो इनसे चिल्ड्रेन आते हैं। मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवील्स प्रेजेंस ऑफ बोथ A and B टाइप प्रोटीन्स इन AB ब्लड ग्रुप। यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप में इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होता है, आगे चल के अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रोफोरेसिस आपके एनसीईआरटी में ही है, इस वाले चैप्टर में ही है, आगे के चैप्टर्स में आएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उस वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो ABO ब्लड ग्रुप है ये मतलब ये क्या, किस चीज़ का एग्जाम्पल है। देखो इतना बड़ा लाइन दे दिया, मतलब इतना बड़ा से क्वेश्चन दे दिया, अब है बहुत आसान। अगर आप क्वेश्चन देख के डर जाएंगे तो समझ लीजिए फिर, बहुत बार होता है एक बड़ा क्वेश्चन देख के हम डर जाते हैं। इसका सीधा बस यही फंडा है कि यही पूछना चाहता है कि जो AB ब्लड ग्रुप है उसमें क्या होता है। तो AB ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस होता है। यहाँ पे A और B क्या होता है, यहाँ पे A और जो B होता है, A और B, इसमें I, अगर इसका हम जीन बनाए तो IA और क्या हो जाता है IB। यहाँ पे दोनों ही जीन क्या होती हैं, एक साथ एक्सप्रेस करते हैं, और जब दो जीन एक साथ एक्सप्रेस करें तो उसको क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। तो इसका करेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोडोमिनेंस। इसलिए क्वेश्चन देख के कभी नहीं डरना है, हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना है। ये विश्वास रखना है कि जो मैं पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ वहीं से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। एक दो क्वेश्चन हो सकता है बाहर से आ जाए तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। वो आपको नहीं आता तो किसी और को भी हो सकता है ना आए, क्योंकि एनसीईआरटी के जो है बाहर से कुछ क्वेश्चन 1 2 4 कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना। बाकी जितना है 95 या 98 क्वेश्चन मतलब % वो तो आप करिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर पे। इफ़ बोथ पेरेंट आर कैरियर्स फॉर थैलेसीमिया विच इज़
एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो इसमें से कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रोजेनी रिजल्टिंग इन अफेक्टेड चाइल्ड। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या है इसका। तो इसके लिए भी सिंपल सा आपको क्या करवा देना है, क्रॉस करवा देना है। आइए इसको समझते हैं। अच्छा, तो इसका करेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यहाँ से हम समझ सकते हैं। इन अ गिवन, जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पे दोनों ही पेरेंट्स क्या हैं, कैरी हीमोग्लोबिन थैलिन या फिर इसी को ट्रेट थैलेसीमिया कहते हैं। द रिस्क, इसमें रिस्क कितना है 25% ईच प्रोजेनी फॉर एन अफेक्टेड चाइल्ड। तो इसका क्रॉस करवा दिए गए। देखो इसमें क्या करवा दिए, क्रॉस करवा दिए हैं, इसका जीनोटाइप बनवा दिए हैं। ठीक है, ये आर मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये डोमिनेंट की कंडीशन है, ये रिसेसिव की कंडीशन है। तो ये जो है वो कैपिटल आर वो क्या होता है आपका अनअफेक्टेड। तो 25% अनअफेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे जो कैपिटल आर स्मॉल आर है वो क्या है, कैरियर टाइप है। स्मॉल आर जो है वो क्या है, अफेक्टेड है। तो यहाँ पे चांसेस ऑफ प्रोजेनी रिजल्टिंग इन अफेक्टेड चाइल्ड का जो मतलब परसेंटेज है वो कितना है, 25% है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच मेंडेलियन आइडिया डिपिक्ट्स क्रॉस इन विच F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट। देखो यहाँ पे कह रहा है जो F1 है वो रिजेंबल करे, मतलब मिलता रहे अपने दोनों पेरेंट से। जब भी जहाँ भी दोनों पेरेंट से रिजेंबलेंस की बात होती है, मतलब दोनों की क्या होती है, जीनोटाइप को शो करता है, किसमें, अपने फिनोटाइप में। दोनों के जेनेटिक कैरेक्टर को किसमें दिखाता है, अपने फिनोटाइप में। तो इसको क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। इसको क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रिगार्ड टू हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के लिए इनकरेक्ट बनाना है। इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड डिजीज, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ अ रिसेसिव डिजीज, बिल्कुल सही है, रिसेसिव डिजीज है। इट इज़ अ डोमिनेंट डिजीज, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। तो हमें मिल गया है सही ऑप्शन अपना, मतलब ये गलत है और गलत ही पूछा है। तो क्या होता है आपका हीमोफीलिया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड क्या होता है, रिसेसिव होता है, ना कि डोमिनेंट होता है। मतलब जब ये सिंगल ही रहता है एक्स के ऊपर तभी क्या करता है, ये शो कर जाता है। ठीक है, तो सेक्स लिंक्ड क्या है, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। और उसके बाद आपका 29 क्वेश्चन है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ, इसको आपको घर पे करना है बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, क्रॉसिंग करवा के जैसे हमने किया था। इसका आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप पूछिएगा, बहुत आसान है। इसका मैं आंसर बताऊंगी नहीं, बता दूंगी तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगी। तो ये आपको खुद से करना है, बहुत आसान है। उसी तरह से जैसे वो भी हमने स्क्वायर करवाया है उसी तरह से आप स्क्वायर करके इसका आंसर निकाल दीजिए। ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ते रहिए।